अध्यक्ष महोदय, वो आपकी बात सर आंखों पर है, लेकिन मेरा इतना ही आग्रह होगा कि उसके बीच में कोई बहाली ना करे, कोई प्रक्रिया ना चले। ये आप आश्वस्त कराएं, वरना बहाली करके आप कल कह देंगे कि मेरी वैकेंसी नहीं बची, ये हम सुनने को तैयार नहीं है। ये आप आश्वस्त। माननीय सदस्य, 2-3 सवाल माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि पहला ये अध्यक्ष महोदय कि यह सही है कि विज्ञापन संख्या 21/2016 जो स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक की बहाली की परीक्षा का आधार नियमावली 2015 था। पहला प्रश्न ये, अगर था तो उस नियमावली के नियम 9 में बिल्कुल स्पष्ट 2 बातें हैं कि भाई स्नातक डिग्री के 45%, परंतु एससी और एसटी के लिए 40%। तो ये बातें स्पष्ट करती है कि 40% कोई ऑनर्स के लिए नहीं होता। 40% यानी आप सब्सिडी को भी आवेदन देने के लिए छूट दे रखा है आपकी नियमावली में। दूसरा कि अभ्यर्थी एक से अधिक विषय में नियम 9 ही कहता है, एक से अधिक विषयों में दे सकता है। तो एक विषय में अगर ऑनर्स है, दूसरे विषय में आप छूट दे रहे हैं, यानी सब्सिडी को आपने छूट देने की नियमावली भी पहले से बनाई है। और अध्यक्ष महोदय, जिस केस का हवाला दे रहे हैं अध्यक्ष महोदय, 403/2016 LPA नंबर केस नंबर जिस केस का हवाला दे रहे हैं अवधेश कुमार सिंह बनाम झारखंड सरकार, वो केस इससे संबंधित नहीं है। इस बहाली से वो 2011 की बहाली से संबंधित है। और अध्यक्ष महोदय, इस केस के आदेश के बाद खुद सरकार ने उस आदेश के बाद 429 बहालियां की है, और ये कहते हुए कि भाई यह जो अवधेश कुमार है, यह अवधेश कुमार का MIL विषय हिंदी था, उनके सब्सिडरी विषय नहीं थे। तो भाई जब MIL विषय थे, MIL विषय को कोर्ट ने रोका है, सब्सिडरी विषय को नहीं रोका है। और सरकार ने खुद उस कोर्ट के आदेश की समीक्षा कर फिर 2019 में, कोर्ट का आदेश 2018 में आता है, 2019 में फिर 429 बहालियां की। अध्यक्ष महोदय, ये मेरा सबमिशन है कि जब आपने बहालियां की। और दूसरा जो प्रश्न के उत्तर में इन्होंने दिया अध्यक्ष महोदय सुप्रीम कोर्ट का, मैं सुप्रीम कोर्ट के जिसकी जिक्र उन्होंने अभी विनोद जी ने किया कि भाई सुप्रीम कोर्ट के सिविल अपील नंबर 8343/44 के 2011 का एक केस का मैं जिक्र करना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय कि बेदंगा तालुकदार वर्सेस सफीदुल्लाह खान, उसके अगर पेज 31 से 26 को आप देखें तो कहा है कि एक बार जब बहाली प्रारंभ हो गई, उनके जो वर्डिक्ट है अध्यक्ष महोदय, उसको मैं कोट करता हूँ कि नो रिलैक्सेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन कंटेंट इन द एडवर्टीजमेंट, यानी एडवर्टीजमेंट में जो कंटेंट है आपके, उसमें कोई आप बदलाव नहीं कर सकते। जब बदलाव आप नहीं कर सकते तो फिर किस आधार पर कह रहे हैं अध्यक्ष महोदय? और जिस सुप्रीम कोर्ट का ये हवाला देकर के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहने का प्रयास किया है, सोनी कुमार वर्सेस रवि कुमार, जो कंटेम्प्ट नंबर 612/2022 है अध्यक्ष महोदय, उसके अंतिम पारा को भी अगर आप पढ़ेंगे, मैं केवल उस अंतिम पारा को कोट करना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय। उस अंतिम पारा में भी सरकार को कहा है कि भाई आपको पूरी बहाली करनी है और जितने बचे हैं पूरी बहाली को आपको करना है। आप मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। नहीं, केवल मैं उसको कोट कर रहा हूँ अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। माननीय सदस्य प्रदीप जी, मंत्री जी का उत्तर सुन लीजिए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, सारी जो भी नियुक्तियां हुई है और जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और नियमावली को ही पूरी तरह से अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का माननीय हमारे वरिष्ठ सदस्य प्रदीप जी और हमारे विनोद सिंह जी सब कुछ जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्टेट सीधा वर्डिक्ट है कि अगर विज्ञापन और नियमावली में अगर विरोधाभास होता है तो नियमावली को माना जाएगा, विज्ञापन को नहीं। और नियमावली में स्पष्ट है कि जो भी अभ्यर्थी होंगे वो स्नातकोत्तर होने चाहिए। और जो अपना जजमेंट दिया सुप्रीम कोर्ट ने, वो पुरानी नियुक्ति को वहां रिजर्व कर दिया, उस पर पूरी तरह से उसको सुरक्षित कर दिया। और आगे जो नियुक्ति होगी उसमें नियमावली का अनुपालन करने का निर्देश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने।
और साथ ही साथ जहां सब्सिडरी का बात है, सब्सिडरी सब्जेक्ट में 10+2+3, अब ये नियमावली के तहत तो +3 में जो सब्जेक्ट ऑनर्स का होगा, अगर हम ऑनर्स कर रहे हैं तो ऑनर्स का जो सब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी सब्जेक्ट के लिए योग्य होंगे अभ्यर्थी, अन्यथा जो सब्सिडरी विषय होगा उसके लिए योग्य नहीं होंगे। ये भी स्पष्ट उल्लेख है, इसका भी स्पष्ट उल्लेख है। और उसके साथ साथ प्रावधान +3 पास कोर्स का भी है। तो पास कोर्स में अगर ऑनर्स नहीं कर रहे, पास कोर्स में अगर 3 विषय उनका है तो तीनों विषय के लिए योग्य होंगे। ये साफ इसमें उल्लेखित है। तो किसी भी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट का उल्लंघन करते हुए हम नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। और पहले जो नियुक्ति हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से उसको रिजर्व कर दिया, उस पर कोई छेड़छाड़ करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। एक मिनट, आप मान्य सदस्य और अध्यक्ष महोदय, ये किस नियमावली